ईरान और इजराइल के बीच पिछले 4 दिनों से लगातार भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। शुक्रवार रात से अब तक ईरान ने इजराइल पर 350 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के अनुसार इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली ने रोक लिया है, लेकिन कई मिसाइलें तेल अवीव और हाइफा जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में गिरने में सफल हो गईं। इससे इजराइल की बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 2, एरो 3 जैसी सिस्टम शामिल हैं, उन पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन मिसाइलों को विस्फोटकों से भरी बस करार दिया, जो सीधे शहरों में टकरा गईं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% सुरक्षित नहीं होता। मिसाइल हमलों में अब तक 8 नागरिकों की जान जा चुकी है, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। शनिवार रात और रविवार सुबह के बीच उत्तरी इजराइल में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि तेल अवीव के पास वेटियाम इलाके में एक बहुमंजिला इमारत पर मिसाइल गिरने से 4 अन्य लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल भी हुए। घटनास्थल की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक इमारत का बड़ा हिस्सा पूरी तरह मलबे में बदल चुका है। कंक्रीट का ढेर और टेढ़ी मेढ़ी लोहे की छड़ें गजा के विनाश का याद दिलाती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान की मिसाइलें न केवल तेज और सस्ती हैं, बल्कि उनकी उड़ान दिशा अनियमित होती है, जिससे इन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस युद्ध से इजराइल की सुरक्षा रणनीति को गंभीर झटका लगा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता भी बढ़ चुकी है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। ये संघर्ष अब केवल 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रणनीतिक चेतावनी बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान द्वारा दागी जा रही मिसाइलों में से करीब 10% इजरायली एयर डिफेंस को चकमा देने में सफल हो रही हैं। ये आंकड़ा वैश्विक सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए बहुत चिंताजनक है, क्योंकि इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली को अब तक दुनिया में सबसे मजबूत और आधुनिक माना जाता है। लेकिन ईरानी हमलों ने ये स्पष्ट कर दिया कि जब बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात आती है, तो दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह अचूक नहीं होता। बैलिस्टिक मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना तेजी से उड़ान भरती हैं, जिससे इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। इजराइल की डेविड स्लिंग प्रणाली, जो बाइबल की डेविड और गोलियत की कहानी से प्रेरित है, इसे खासतौर पर ऐसे खतरों से निपटने के लिए विकसित किया गया है। लेकिन जब एक साथ दर्जनों मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, तो ये सिस्टम भी सीमित हो जाता है। इस हमले में ईरान ने पहली बार शाहिद हज कासेम मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो ठोस ईंधन से चलती है, 1600 किलोमीटर तक मार करती है और लंबे समय तक भूमिगत रहती है। इसकी हाइपरसोनिक गति इंटरसेप्शन होने को और ज्यादा कठिन बना देती है। अगर इजराइल के आयरन डोम की बात करें, तो ये 4 से 70 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाले रॉकेट को मार गिराता है। ये बहुत तेजी के साथ एक्टिवेट हो जाता है, बेहद सटीक तरीके से हमले को हवा में रोक देता है। इसमें तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल लगी होती हैं। ये उड़ती हुई मिसाइल को टारगेट कर सीधे टकरा जाती हैं। इसमें उन्नत रडार सिस्टम लगे होते हैं। एक आयरन डोम बैटरी में 20 मिसाइलें होती हैं। ये लगातार कई हमलों से निपट सकता है। इसकी सफलता दर 90% है, यानी 10 में से 9 मिसाइलें इससे नहीं बच पाती। लेकिन इजराइल के आयरन डोम में घात लगाना अब एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कहीं युद्ध के लंबे खिंचने पर इजराइल अपने लोगों की सुरक्षा कर पाएगा या नहीं, या इसका खामियाजा इजरायलियों को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।